नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, वो हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे इस सेशन में। जैसे कि हमने पहले के सेशन में अपने किए हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हमने की है पूरी, और मिडिवल की है, तो ये यहाँ पे एंशिएंट पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा मिलेगा जो बार बार दिमाग से स्लिप होता रहता है, वो सारी चीज़ें इनका एक बार दो बार अच्छी तरीके से रिविजन करेंगे, चीज़ें आपको निश्चित तौर पर कवर होंगी। तो प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित देश, तो यहाँ पे पुराण के नाम आपको मिलेंगे और फिर रिलेटेड जो उनसे वंश हैं वो मिलेंगे। तो विष्णु पुराण किससे रिलेटेड है? तो ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। मत्स्य पुराण किससे रिलेटेड है? आंध्र सातवाहन वंश और शुंग वंश से रिलेटेड है। और वायु पुराण किससे रिलेटेड है? गुप्त वंश से। कुछ प्रमुख अभिलेख और प्रशस्तियां हैं उनसे रिलेटेड, जो शासक या शासिका। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड है। जूनागढ़ यानी गिरनार का जो अभिलेख है वो रुद्रदामन से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री से रिलेटेड है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड है। एहोल प्रशस्ति पुलकेशन द्वितीय से रिलेटेड है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से रिलेटेड है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। देवपाड़ा जो प्रशस्ति है वो बंगाल शासक विजय सेन से रिलेटेड है। प्राचीन इतिहास को या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, तो पहला यहाँ पे कारण और मतलब जो विद्वान का वो उसमें मत है वो, तो जलवायु परिवर्तन के लिए कहा है ऑरल स्टाइन ए एन घोष ने। भूतात्विक परिवर्तन के लिए एम आर सानी ने कहा है। प्राकृतिक आपदा के लिए के यू आर कैनेडी ने कहा। बाढ़ के लिए कहा मैके और मार्शल ने। और आर्यों के आक्रमण की बात गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने की है। और पर्यावरण परिवर्तन की बात एम दिमित्री मेयो ने की है। हड़प्पा कालीन जो नदियां हैं उनके किनारे बसे नगर, तो यहाँ पे नगर के नाम है और नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुतकाहे को ये सादी कौर नदी के किनारे, रंगपुर सुखभादर नदी के किनारे, कुणाल सरस्वती नदी के, बनावली सरस्वती नदी के, भगवानपुरा सरस्वती और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। इसके बाद कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे, सुतकांगे डोर ये दाश्क नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन और कोट दीजी सिंधु, चन्हू दड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, मांडा चिनाब के किनारे है, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, आमरी सिंधु के, और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। प्रमुख धातु और उनसे प्राप्ति स्थल, तो कच्चा माल और ये स्थल कहाँ से मिले, तो तांबा जो मिला खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान और ओमान से। लाजवर जो है वो बदख्शां अफगानिस्तान से मिला है। टिन ईरान और अफगानिस्तान से। चांदी के लिए राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से, और अफगानिस्तान और ईरान से भी। सीसा जो मिला है अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर, राजस्थान से। शिलाजीत मिला है हिमालय से, और गोमेद जो है ये गुजरात से प्राप्त हुआ है। सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और उनकी वर्तमान स्थिति, तो यहाँ पे स्थल का नाम है, उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, वर्ष और वर्तमान स्थिति क्या है अभी की। तो हड़प्पा जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1921 में खोजा गया, और 1926-27 में साहिवाल जनपद पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया, और लरकाना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चन्हूदड़ो एन जी मजुमदार, ये मजुमदार के द्वारा खोजा गया 1931 में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा 1961 से 69 के बीच में, हनुमानगढ़ राजस्थान में। कोट दीजी ये फजल अहमद के द्वारा 1957-58 में, खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान के लिए। रंगपुर जो है एस आर राव के द्वारा 1934-35 में, सुरेंद्र नगर गुजरात। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953-55 रूपनगर पंजाब। लोथल एस आर राव 1954-55 अहमदाबाद गुजरात। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 मेरठ उत्तर प्रदेश। सूत कांगेडोर ये ऑरेन स्टाइल और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 से 1962 के बीच में, पाकिस्तान में मरकाना समुद्र। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 से 77 फतेहाबाद हरियाणा। धौलावीरी जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट 1967 से 68 और 1990-91 में, कच्छ गुजरात में। इसके बाद वेद उपवेद और उनके पुरोहित को क्या क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद जो था उसके उपवेद आयुर्वेद हैं और उसके पुरोहित को होता कहा जाता था। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, पुरोहित अधर्यु। सामवेद के जो उपवेद गंधर्ववेद और पुरोहित उद्गाता। अथर्ववेद का जो उपवेद शिल्पवेद और पुरोहित ब्रह्मा। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां और उनके अर्थ। अघन्या वध न करने योग्य, जिसको कि गाय कहा जाता है। दुहिता दूध दूहने वाली अर्थात स्त्री। उर्वरा जुते हुए खेत। लांगल ये हल, और वृक ये बैल, और यौ का मतलब होता है जौ। गोधूम का मतलब गेहूं। हिरण्य या सुवर्ण का मतलब सोना। करीश का मतलब गोबर की खाद। वेकनाट का मतलब ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, और तंदुल का मतलब धान, और ब्रीही का मतलब होता है चावल। वैदिक कालीन संहिता, तो ब्राह्मण यहाँ पे
और उसके बाद आर्यक और उपनिषद और यहाँ पे वेद। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय कौशिकी और उनके आर्यक ऐतरेय कौशिकी और इनके उपनिषद वही ऐतरेय कौशिकी। सामवेद के ब्राह्मण तांड्य और जैमिनी, आर्यक जैमिनी और छांदोग्यारक और उपनिषद छांदोग्य यानी सबसे प्राचीन जिसमें जैमिनी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तरीय शतपथ, आर्यक तैत्तरीय शतपथ और उपनिषद बृहदारक कठोपनिषद सबसे बड़ा है ये। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ और इसका उपनिषद मुंडूकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद, ठीक है, ये सबसे छोटा है। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, तो प्राचीन नाम और अभी आधुनिक नाम, तो क्रुमु का कुर्रम है, वितस्ता का झेलम, परुष्णी का रावी, विपाशा का ब्यास, दुष्द्वती का घग्घर, सुवास्तु का स्वात, कुंभा का काबुल, अश्किनी का चिनाब, सुतुद्री का सतलज, सदानीरा गंडक, गोमती गोमल, ठीक है। इसके बाद ऋग्वैदिक कालीन देवता, तो इंद्र ये युद्ध का देवता, वर्षा का देवता इनको माना जाता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता कराने वाला देवता। वरुण आकाश पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात करता। धौ आकाश का देवता और सोम को वनस्पति का देवता माना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन देवता यहाँ भी है। तो उषा, तो प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्विन विपत्तियों को हरने वाली देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आंधी तूफान का देवता। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। दिशा और उनके राजा, तो यहाँ पे दिशा उत्तर वैदिक जो शब्द है उसके लिए और राजा का नाम। तो पूर्व प्राची और सम्राट कहा जाता था। पश्चिम के जो मतलब पश्चिम दिशा के जो राजा होते थे उनको स्वराट कहा जाता था और प्राचीन नाम या उत्तर वैदिक नाम प्राचीत्य है। उत्तर के जो राजा होते थे उनको विराट कहा जाता था और उत्तर वैदिक नाम उदीच्य है। मध्य के राजा को राजा कहा जाता था और जो नाम उत्तर वैदिक शब्द है वो राज्य है। और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था और जो उत्तर वैदिक शब्द है वो भोज्य है। षड्दर्शन और उनके संस्थापक, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम या अक्षपाद, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायणी। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। पूर्व मीमांसा किसकी है? जैमिनी की है और उत्तर मीमांसा बादरायण की है। बौद्ध संगीतियां, तो यहाँ पे संगीति समय स्थान अध्यक्ष और शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 बीसी में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में वैशाली में हुई, अध्यक्ष सर्वकामी और शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 बीसी में हुई पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्तस ये अध्यक्ष और अशोक शासक। चतुर्थ जो थी वो फर्स्ट एडी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र इसके मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अशोघोष रहे और कनिष्क के शासनकाल में हुई। महाजनपदों का उदय देखते हैं। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, अभी की स्थिति भागलपुर मुंगेर बिहार। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश। सूरसेन की राजधानी मथुरा ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश। काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, अयोध्या मंडल का जो अभी का उत्तर प्रदेश है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र और हजारा जिला पाकिस्तान का। अशमक की राजधानी पोटन या पोतन, नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य का क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अशमक ही है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद कंपिल उत्तर प्रदेश। वज्र की राजधानी वैशाली, वैशाली दरभंगा आदि क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र। इसके बाद महाजनपदों का उदय यहाँ भी। इसके बाद इसमें वत्स, कौशाम्बी इसकी राजधानी, प्रयागराज इलाहाबाद तथा कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह, पटना गया नालंदा बिहार। मत्स्य जो महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। मल्ल की राजधानी पावा तथा कुशीनारा, कुशीनगर देवरिया गोरखपुर सिद्धार्थनगर नेपाल का क्षेत्र। गांधार की राजधानी तक्षशिला, पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, तो तीर्थंकर का नाम और उनके प्रतीक चिन्ह कई बार पूछा गया है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर, सुमतिनाथ का चकवा, पद्म प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मकर और शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, श्रेयांशनाथ का गैंडा, वासुपूज्य का भैंसा,
बिबलनाथ का शूकर, अनंतनाथ का सेही, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का हिरण और कुंथुनाथ का बकरा, और का मछली, मल्लीनाथ का कलश, मुनि शुभ्रत का कछुआ, नेमिनाथ या नमीनाथ का नील कमल, और नेमिनाथ अरिष्ट नेमी जिसको कहते हैं उनका शंख, पार्श्वनाथ का सर्पफण और महावीर स्वामी का सिंह। ठीक है, उसके बाद जैन संहितियाँ देखते हैं। तो प्रथम जैन संहिति हुई 310 बीसी में पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र अध्यक्ष रहे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और इसमें 12 अंगों की रचना की गई। द्वितीय जैन संहिति हुई 512 एडी में वल्लभी में। देवार्थी गणी या क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे और विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से निर्धारण करने का संपादन इसमें किया गया। इसके बाद शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो यहाँ पे संप्रदाय और उनके संस्थापक, पाशुपत के लिए लकुलीश, लिंगायत के लिए वाशव, नाथ के लिए मत्स्येंद्रनाथ। इसके बाद कुछ अन्य संप्रदाय, मत और उनके संस्थापक। तो यहाँ पे संप्रदाय का नाम, मत और संस्थापक। तो 10 नामी संप्रदाय अद्वैतवाद का मत है और इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। वैष्णव संप्रदाय का मत विशिष्टता द्वैत है, रामानुज इसके संस्थापक हैं। ब्रह्म संप्रदाय का मत द्वैत है, आनंद तीर्थ या माधव इसके संस्थापक हैं। रुद्र संप्रदाय का मत शुद्धा द्वैत है, वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी इसके संस्थापक हैं। सनक संप्रदाय का जो मत है वो द्वैताद्वैत है, निम्बार्क इसके संस्थापक हैं। प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक देखते हैं। तो वरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, धरकरी संप्रदाय के संस्थापक रामदास, श्री वैष्णव जो संप्रदाय है उसके संस्थापक रामानुज, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास, रामावत संप्रदाय के रामानंद, आजीवक संप्रदाय के मक्खली घोषाल, या दीक्षावाद संप्रदाय के आचार्य अजित केश कंबली, और भौतिकवादी जो संप्रदाय उसके लिए पकुद कच्चायन, घोर अक्रियावादी के लिए पूर्ण कश्यप और अनिश्चयवादी संप्रदाय के लिए संजय बेठली पुत्र संस्थापक इसके। अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। तो सोन और उत्तरा में, सुवर्ण भूमि बर्मा में भेजा गया इनको, महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका में, मध्यांतिक को कश्मीर गांधार में और महारक्षित को यवन राज्य में। ठीक है, अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनसे वर्णित विषय। तो यहाँ पे शिलालेख आपको मिलेंगे, विषय मिलेंगे, 13 के 13 शिलालेख आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिलेंगे। तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और पहला पृथक शिलालेख में ये कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख जो है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी में इसका उल्लेख दूसरे शिलालेख में किया गया है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी राज्याभिषेक के 14 वर्ष में। छठा शिलालेख जो है वो प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, वो ये कहा गया है। 7वां शिलालेख में आत्म नियंत्रण तथा मानसिक शुद्धता का उपदेश दिया गया और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। 9वां शिलालेख विभिन्न मंगलचारों की आलोचना तथा धम्म मंगल की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 10वें शिलालेख में धम्म के पालन का उपदेश दिया गया। 11वें शिलालेख में धम्मदान का उल्लेख किया गया है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख, जिसमें स्त्री महामाती की नियुक्ति का उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है, इंपॉर्टेंट है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन और आठविक राज्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद जो प्रांतों की राजधानी अशोक की वो देखते हैं। तो प्राच्य या प्राची मध्य प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, कलिंग या पूर्वी प्रांत तोसली, अवंतीरठ इसकी राजधानी उज्जैनी, उदीच या उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। यहाँ पे कुछ प्रशासनिक समितियां और उनके कार्य। तो प्रथम उद्योग एवं शिल्प कार्य के निरीक्षण के लिए द्वितीय समिति, विदेशियों की देखरेख के लिए तृतीय समिति, जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना, पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और कस्टम के लिए जो कस्टम समिति थी वो बिक्री कर वसूल करना। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थों और अध्यक्ष। तो यहाँ पे तीर्थ के नाम और उनसे रिलेटेड जो प्रमुख हैं। तो पुरोहित जो है वो धर्म और दान विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, सेनापति, तो सैन्य विभाग का प्रधान, समाहर्ता राजकीय करों का संग्रह करता, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, उसके बाद लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर, पणयाध्यक्ष तो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, व्यवहारिक धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश, कर्मांतिक उद्योग और वाणिज्य का अध्यक्ष, दंडपाल पुलिस अधिकारी, विविताध्यक्ष चरागाह प्रमुख, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सूनाध्यक्ष
बूचड़खाना का प्रमुख और गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख। इसके बाद सैन्य प्रशासन समितियां देखते हैं। तो प्रथम समिति जो है वो जल सेना से संबंधित, दूसरी समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित, तृतीय समिति जो है पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ समिति अश्वारोही सेना की देखरेख, पंचम समिति गज सेना का प्रबंधन, षष्ठम समिति रथ सेना का प्रबंधन। ठीक है। सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण। तो यहाँ पे शासक और अधिकारी उनसे, तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक में गुप्त, और अशोक के लिए तुषाप्य, रुद्रदामन ये सुविशाख उसका अधिकारी था, स्कंदगुप्त के लिए चक्रपालित। ठीक है। गुप्तकालीन मंदिर और उनके स्थान। तो विष्णु मंदिर जो है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश, भितरगांव का मंदिर भितरगांव कानपुर नगर उत्तर प्रदेश, और लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है सिरपुर महासमुंद छत्तीसगढ़ में। गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश। तो परवर्ती गुप्त ये मगध में थे, महासेन गुप्त प्रमुख शासक। पुष्पभूति अथवा वर्धन वंश ये थानेश्वर में था, पुष्पभूति प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। मैत्रक वंश ये वल्लभी में था, भट्टार्क और धर्मसेन चतुर्थ। मौखरी वंश जो है वो कन्नौज में था, हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सरोवर्मा। गौड़ अथवा चंद्र वंश ये बंगाल में था, शशांक इससे रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारत के जो संगम रहे, तो यहाँ पे हम देखते हैं केंद्र कौन सा रहा, अध्यक्ष उसके कौन कौन से रहे। तो प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, 3 संगम हुए। पहला संगम मदुरै में हुआ, दूसरा संगम कपाटपुरम में, और तीसरा संगम जो है उत्तरी मदुरै में हुआ। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य, और पहले अगस्त्य रहे दूसरे संगम में, बाद में तोलकप्पियर बने, और तृतीय संगम के अध्यक्ष रहे नक्कीरर। सदस्यों की संख्या देखें तो प्रथम संगम में 549, द्वितीय संगम में 49, और तीसरे उसमें 49। अगर ग्रंथ देखें, द्वितीय संगम का है तोलकप्पियम, और तृतीय संगम के जो है एत्तोगे 8 गीत, और पंतुपत्तु यानी 10 गीत, और परिपादल ये इसके तृतीय संगम के ग्रंथ है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनसे प्रश्न कई बार पूछेंगे, वो हमने पूरे यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी दोस्तों को शेयर करिएगा।